यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग है और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है, हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा! ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था। और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ, मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पजल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इसे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाव, बहुत सुंदर। और इसके बाद सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जैस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जैस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। हाँ। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है। मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब यह ब्लू रंग। और क्या करूं मैं?
चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसी सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल। वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना 2 गुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। मेरे पास कितना सेकंड है? 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए, और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा।
चलो चलो चलो। हाँ, इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जेस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंसे का काम आता है और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल, अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक्स स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये
ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि यह आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।